यूपी की सियासत में इस वक्त मायावती वर्सेस चंद्रशेखर ये राजनीतिक लड़ाई बड़ी तेज हो चली है और उसकी वजह है मायावती के 3 ट्वीट, जिसके बाद चंद्रशेखर के समर्थक भड़क गए और चंद्रशेखर ने भी उस ट्वीट पर अपना तीखा बयान दिया है। वो सब आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि आखिर मायावती ने ट्वीट में ऐसा क्या लिखा था जिसके बाद चंद्रशेखर और उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी के समर्थक भड़क गए और कैसे सोशल मीडिया पर दोनों के समर्थक एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, तीखे अटैक कर रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये ट्वीट है मायावती का पहला ट्वीट। देश में बीएसपी बहुजन हित की एकमात्र अंबेडकरवादी पार्टी है तथा पार्टी हित में लोगों पर कार्रवाई करने व पश्चाताप करने पर उन्हें वापस लेने की परंपरा है। अब यहां वो आकाश आनंद को बाहर निकाला वापस लिया, इस पर मायावती सफाई दे रही। इसी क्रम में श्री आकाश आनंद के उतार चढ़ाव व उन्हें मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने से बहुतों में बेचैनी स्वाभाविक है। अब बेचैनी किसको हो सकती है? देखिए, बीएसपी के बाहर कोई है उसको मतलब नहीं है कि बहन जी आपकी पार्टी है, आप जिसको चाहे पार्टी में पद दीजिए, प्रतिष्ठा दीजिए, यह आपके ऊपर है। तो इसका मतलब मायावती ने यह इशारा पार्टी के अंदर के लोगों के लिए किया है एक मोटे तौर पर। अब मायावती का दूसरा ट्वीट देखते हैं। पार्टी को उम्मीद है कि अब श्री आकाश आनंद, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर और मान्यवर श्री काशीराम जी के आत्मसम्मान के कारवां को आगे बढ़ाने और उनके सपनों को साकार करने की जिम्मेदारी पूरी तन्मयता व जी जान से निभाएंगे। अर्थात पार्टी को अवसरवादी व स्वार्थी लोगों की कतई जरूरत नहीं है। यहां फिर मायावती ने बीएसपी के अंदर एक लोगों को मैसेज दिया कि जो अवसरवादी हैं और जो स्वार्थी हैं उन लोगों को मैसेज देने की कोशिश की है। और मायावती बहुत पुरानी नेता हैं जिनकी नेतृत्व क्षमता ने काशीराम जैसे धाकड़ लीडर को अपील किया। मायावती की जो नेतृत्व क्षमता थी, जो उनके अंदर का एक राजनीतिज्ञ था, उससे काशीराम बहुत प्रभावित थे। और मायावती को भी पता है कि बसपा में कौन से लोग स्वार्थी हैं और कौन से लोग अवसरवादी। अब देखिए, ये ट्वीट मायावती का ट्वीट का तीसरा हिस्सा, ये सीधे लोगों ने कहा कि ये ट्वीट तो चंद्रशेखर के लिए किया गया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर, जिनकी पार्टी है आजाद समाज पार्टी और नगीना से सांसद है चंद्रशेखर, उनके समर्थक भड़क गए और टारगेट पर ले लिया सीधे मायावती को। इधर मायावती के समर्थक भी काउंटर अटैक कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो सब दिखाऊंगा। मायावती के ट्वीट का तीसरा हिस्सा, वैसे भी कांग्रेस, भाजपा व सपा आदि पार्टियों के सहारे व इशारे पर चलकर बहुजनों की एकता व बीएसपी को कमजोर करने वाले बरसाती मेढकों की तरह के संगठन व दलों के नेता चाहे निजी स्वार्थ में विधायक, सांसद व मंत्री क्यों ना बन जाएं, इनसे समाज का कुछ भला नहीं होने वाला है, लोग सावधान रहें। इसका मतलब है मायावती समाज के ही किसी शख्स के ऊपर इशारा कर रही हैं। और बरसाती मेढक यानी जब चुनाव आता है तो वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। यहां तक छपा कि मायावती ने चंद्रशेखर को बरसाती मेढक कहा। यह सवाल जब चंद्रशेखर से पूछा गया तो चंद्रशेखर ने इसका जवाब भी दिया। चंद्रशेखर ने कहा कि जो जितना गाली देगा आजाद समाज पार्टी को और उन्हें उनका संगठन, उतना ही मजबूत होता जाएगा। ये बात चंद्रशेखर ने कही है। और अब देखिए कैसे इस ट्वीट के बाद भिड़ गए मायावती के समर्थक और चंद्रशेखर के समर्थक और कुछ आजाद विचार रखने वाले भी लोग हैं, तटस्थ लोग जो ना बीएसपी से जुड़े हैं, ना बीएसपी के समर्थक है, ना एएसपी से जुड़े हैं, ना एएसपी के समर्थक है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ लिखा है, मायावती के ट्वीट के नीचे ही ये सारे कमेंट हैं। मैं कहीं से ये कमेंट कहीं से खोज के या किसी और प्लेटफॉर्म से नहीं ला रहा हूं। ये कमेंट मायावती ने जो 3 ट्वीट किए जो मैंने आपको पढ़ा है, उसके नीचे जिन यूजर ने कमेंट किए थे वो मैं आपको दिखा रहा हूं। एक कमेंट है, यूजर नेम है चंद्रपाल सिंह, कह रहे हैं बेहतरीन विचार है, सदैव समाज हित में बेहतरीन सोच है आपकी। समाज हित ध्यान कर आप भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को अपना आशीर्वाद देकर पार्टी से गठबंधन कर आप अपने और चंद्रशेखर आजाद के विधायकों को विधानसभा में भेजें। समाज आपको राज्यसभा में देखना चाहता है अपने बल पर। चंद्रपाल सिंह है, ये कह रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी और बीएसपी इनमें गठबंधन करिए और जितने विधायक जीतेंगे संख्या बल मजबूत करिए। और ये कह रहे हैं कि हम आपको राज्यसभा में देखना चाहते हैं अपने दम पर। आपको पता होगा कि राज्यसभा में जाने के लिए विधायकों का वोट बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इस बहाने ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर के साथ गठबंधन करिए, यानी बीएसपी और एएसपी में गठबंधन की पैरवी कर रहे हैं ये यूजर। लेकिन अब इन दोनों में इस समय तो तीखा वॉर चल रहा है सोशल मीडिया पर। अगला कमेंट, जयवीर सिंह लिखते हैं, बहन जी चुनाव नजदीक है और बसपा की यूपी में सरकार बनने पर ही बसपा पूरे देश में यकीनन मजबूत हो जाएगी। अतः आपसे विनम्र निवेदन है, आप और श्री आकाश आनंद अभी से पूरे यूपी में चुनावी रूप से जमीनी स्तर पर सक्रिय होकर लोगों से जुड़कर काम करने का कष्ट करें। यानी ये चाहते हैं कि बीएसपी की सरकार बने, लेकिन इनकी एक शिकायत है कि जमीनी स्तर पर
सक्रिय होने की जरूरत है, अभी जमीनी स्तर पर सक्रिय नहीं। अगला कमेंट, ये अनुपमा नाम की यूजर है, ये लिखते हैं जैसे बुद्ध लौट रहे हैं वापिस, वैसे ही हमारे पूर्वजों की बनाई पार्टी बसपा को भी लौटना पड़ेगा, ये हमारी मांग है। अगला कमेंट, बसपा अब खत्म हो चुकी है। अंकुर यादव है, इनका कमेंट है बसपा अब खत्म हो चुकी है, 0 सांसद वाली पार्टी है, उसके लिए जिम्मेदार हैं आप यानी ये मायावती को रिप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए जिम्मेदार हैं आप, क्योंकि आप सड़क पर नहीं निकलती हैं लेकिन ट्वीट करती हैं। इनकी शिकायत है कि मायावती सड़क पर नहीं निकलती हैं और सिर्फ ट्वीट करती हैं। अगले यूजर आदित्य यादव, ये कह रहे हैं वो मैं ये कह रहा था कि आपके समय में ऐसी क्या दिक्कत थी कि बिजली गांव में हफ्ते में 2 बार आती थी, या तो कभी रात में या दिन में, कितने बुरी तरीके से लूटा है आप लोगों ने उत्तर प्रदेश को। ये कमेंट आया। अगला कमेंट रविंद्र जाटव है, ये कह रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी के हाथों को मजबूत करो, 2027 में अपनी सरकार बनाओ। मुसलमानों ने 2024 में सपा को अपना एक तरफा वोट दिया था, इसके बाद भी बीजेपी को सपा नहीं रोक पाई, लेकिन सपा के पास अपना स्थायी वोटर नहीं है जैसे बीएसपी के पास है। रविंद्र जाटव है, इनका कहना है कि सपा के पास कोई उनका स्थायी वोटर नहीं है। ये बात भी थोड़ी राजनीतिक रूप से गलत है। दूसरी ये कि ये कह रहे हैं इसके बाद भी बीजेपी को सपा नहीं रोक पाई। सपा तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में मोटे तौर पर लड़ रही थी, तो एक राष्ट्रीय पार्टी को रीजनल पार्टी रोक दे, ऐसा बहुत कम होता है। और उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बनी, देश की टॉप 3 पार्टियों में है सीटों के हिसाब से समाजवादी पार्टी। तो ये बहुत बड़ा करिश्मा है राजनीतिक रूप से। इनफैक्ट मुलायम सिंह यादव ने के समय भी कभी समाजवादी पार्टी ने इतनी सीटें उत्तर प्रदेश में नहीं जीती थी। तो समाजवादी पार्टी, अगर यूपी में समाजवादी पार्टी ब्रेक नहीं लगाती तो पूर्ण बहुमत की सरकार आती, अपने दम पे मेजॉरिटी पाती बीजेपी, इसमें कोई शक नहीं। अब देखिए अगला कमेंट, बस एक्स यानी ट्विटर, फॉर्मली ट्विटर, बस एक्स पर बैठे बैठे ज्ञान देने से समाज का भला होगा, और बरसाती मेढक कौन जिसके बारे में बात कर रही हैं वो हर दिन जमीन पर काम कर रहा है। ये प्रियांशु कुमार है यूजर, ये कह रहे हैं साफ साफ दिख रहा है चंद्रशेखर आजाद का डर। ये कह रहे हैं बरसाती मेढक आप जिसको कर रही हैं वो तो दिन रात क्षेत्र में है, जनता के बीच है, और साफ साफ दिख रहा है चंद्रशेखर आजाद का डर। ये कह रहे हैं प्रियांशु कुमार। अब राजकरण विश्वकर्मा है, ये क्या कह रहे हैं, बेचारे आकाश आनंद को भी क्या पता कब बहन जी किस बात पर या किसके कहने पर पार्टी से निकाल दें, आकाश आनंद का वैसे ही मजाक बनाकर रख दिया है। ये कहना है राजकिरण विश्वकर्मा का। योगेश कुमार क्या कहते हैं, बहन जी ने ये ट्वीट भीम आर्मी चीफ के लिए किया है, मतलब बहन जी भी चंद्रशेखर के खतरे को भांप रही हैं, उन्हें हल्के में नहीं ले रही हैं। बसपा में अंदर खाने चंद्रशेखर को लेकर बहुत कुछ पक रहा है। योगेश कुमार का कमेंट। अब ये यूजर है नमस्ते इंडिया, इनका है यूजर नेम, आकाश आनंद क्या करेंगे, पार्टी संभालें या फिर बाबा साहब के सपनों को पूरा करें, दोनों काम तो संभव नहीं है। अगर डेडिकेशन होना तो अब तक इतने शोषण होने के बाद भी सड़क पर उतर गए होते। और इसके साथ इन्होंने चंद्रशेखर की फोटो ट्वीट की है, उत्तर प्रदेश में जंगल राज, उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या। हर्षित गौरव एक यूजर है, वो कह रहे हैं अब तो एक ही नारा एक ही रंग, मरते दम तक बसपा के संग। भाई ऐसे ही यूजर का कमाल है कि बीएसपी का वोट परसेंटेज अगर 2022 के चुनाव को देख ले तो उसके पहले बहुत खराब नहीं था, 20% के आसपास बीएसपी का वोट शेयर रहता था। इसका मतलब हर 5वां वोट बीएसपी को जा रहा है। 2022 में हालांकि बीएसपी के वोट को बहुत बड़ा डेंट लगा था, 12-13% पे बीएसपी सिमट गई थी वोट, जितने वोट शेयर के हिसाब से मैं बता रहा हूं। आशु यादव ये क्या कह रहे हैं, बहन जी आप और आपकी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, ये बात प्रदेश का हर एक व्यक्ति जान चुका है, इसलिए पूरा दलित समाज पीडीएस समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गया है और जुड़ता जा रहा है। बीजेपी की मदद ना करती आप तो एक मिशनवादी पार्टी की यह हालत ना होती। अब लड़ाई हो रही है एएसपी और बीएसपी के बीच, उनके सपोर्टर्स के बीच। अब यहां समाजवादी पार्टी के एक समर्थक आ गए, उन्होंने कहा कि आप बीजेपी की पार्टी हैं और जो दलित समाज है अब वो पीडीए यानी समाजवादी पार्टी के साथ है। चांद है ये क्या कह रहे हैं, भारत की राजनीति में अगर कोई पार्टी संविधान के आधार पर काम करती है तो वो है बहुजन समाज पार्टी। भारत की राजनीति में सभी पार्टियों किसी भी पार्टी से डरती हैं तो वो है बीएसपी। सबसे ज्यादा भयभीत जो बाकी पार्टियां वो बहुजन समाज पार्टी से ही रहती हैं, क्योंकि वो जो डरते हैं बीएसपी से वो कौन लोग हैं, संविधान का पालन ना करने वाले लोग हैं। ये कहना है चांद है इनका नाम। तो देखा आपने किस तरह मायावती के ट्वीट के बाद जो सोशल मीडिया में यूजर है खास तौर पर
एक दलित समाज से जुड़े लोग हैं या चंद्रशेखर की पार्टी एसपी से जुड़े लोग हैं, उनके समर्थक हैं, और बीएसपी से जुड़े लोग हैं, उनके समर्थक हैं, वो कैसे अपनी बातें लिख रहे हैं। कईयों ने तीखा व्यंग किया है तो कईयों ने खुलकर कठिन शब्दों में अपनी राय रखी है। अब मेरा आपसे सवाल है, आपको क्या लगता है दलित समाज के बीच कौन सी पार्टी ज्यादा पॉपुलर है, बीएसपी या एसपी? दूसरा सवाल, क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि चंद्रशेखर की पार्टी और मायावती की पार्टी में कभी गठबंधन हो सकता है? अपनी राय कमेंट करके हमें बताइए और टॉप सीक्रेट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा इस रिपोर्ट को।